हेलो, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन क़ासमी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनानी फार्मास्यूटिकल कंपनी किंग नाइट का एक जो है प्रोडक्ट है माजून की फॉर्म में, जिसको माजून हबशी के नाम से जानते हैं। ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट की है कि माजून हबशी के बारे में उनको बताया जाए, तो उन्हीं की रिक्वेस्ट पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो में कि माजून हबशी जो है इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल हैं वो ख़ास इंग्रेडिएंट कौन कौन से हैं, किन किन डिजीज़ में ये यूज़ हो सकता है, चूँकि ये क्लासिकल ड्रग नहीं है। एक सिस्टमिक वे होता है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन का कि किस डिज़ीज़ में किस मिजाज की मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं। इसी तरीके से एक सिस्टम होता है कि पहले हम कौन सी मेडिसिन देते हैं, उसके बाद वो यूज़ कराने के बाद हम दूसरी मेडिसिन कौन सी देते हैं। इस तरह के जो प्रोडक्ट हैं इसमें ये प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो पाता है। आम तौर पे इसको फिर हम एक कैटेगरी में रखते हैं कि किस कैटेगरी में रख करके इस मेडिसिन को यूज़ करना होता है। तो माजून हबशी जो है उनका जो है एक पेटेंट ड्रग है किंग नाइट का। तो इसके क्या ख़ास बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में ये यूज़ हो सकता है, डोजेज़ क्या हैं इसकी, किस डोज़ में आपको यूज़ करना चाहिए, और इसी तरीके से इसको माजून हबशी क्यों कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक तरह से, आप उसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माजून हबशी जो है इसको हबशी का नाम क्यों दिया गया है। देखिए, ईस्ट अफ्रीका में जो है हबशा पड़ता है, हबशा, वहाँ के लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग पाए जाते हैं। वहाँ के लोगों का जो जिस्म है, समझ लीजिए, जो उनकी बॉडी है काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, देखने में ही वो काफ़ी सॉलिड लगते हैं। उनकी डाइट भी काफ़ी अच्छी होती है, स्टेमिना और एनर्जी बहुत होती है उन लोगों में। हबशी के नाम से वो लोग जाने जाते हैं, वहाँ के लोगों को हबशी कहा जाता है। तो उन्हीं के एक हमारे यहाँ इस्तिलाह भी है, हमारे यहाँ एक ये समझ लीजिए कि मिसाल भी है। जो शख्स इस तरह का होता है, जो बहुत एनर्जेटिक होता है, या इसी तरीके से उसकी डाइट बहुत ज़्यादा होती है, या फिर काम बहुत ज़्यादा करता है, तो उसको यहाँ पर भी लोग हबशी के नाम से जानते हैं। उसको कहते हैं कि ये तो बिल्कुल हबशी है ना। चाहे वो किसी काम में उसका एक्सेसिव वर्क हो, या फिर उसकी डाइट बहुत ज़्यादा हो, एनर्जी वगैरह अगर उसमें बहुत ज़्यादा होती, तो उसको हबशी हबशी कहने लगते हैं। तो ये जो नाम रखा गया है हबशी, बेसिकली उन्हीं की तरफ देख करके रखा गया है कि अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो इसके यूज़ करने से आप भी हबशियों की तरह हो सकते हैं, ये मानना है। लेकिन क्या हकीकत में ऐसा होता है, ये हम बात करेंगे आगे। तो देखिए, माजून हबशी जो है इसके ख़ास अगर इंग्रेडिएंट की हम बात करें, तो इसमें इंग्रेडिएंट जो हैं वो काफ़ी अच्छे शामिल किए गए हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इफ़ेक्टिव इंग्रेडिएंट जो कॉस्टली भी होते हैं अच्छे खासे, वो इसमें शामिल हैं। वो क्या क्या हुए हैं, देखिए, सालब मिस्री, सालब पंजा का इसमें इस्तेमाल किया गया है, मूसली सफ़ेद का इस्तेमाल किया गया है, आकर करहा का इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसी तरीके से शिलाजीत भी है इसके अंदर। और आप ये समझ लीजिए कि इस तरह के जो मुहर्रिकात हैं हमारे यहाँ, जो हमारी बॉडी को एक तहरीक पैदा करते हैं, वो इस तरह के इंग्रेडिएंट इसमें शामिल किए गए हैं। तो हमने अभी जो बात की थी कि जो प्रोटोकॉल होता है हमारा, वो किस मेडिसिन के तहत, किस फंक्शन के तहत इसको रखना है, तो इसको एज ए मुहर्रिक हम लोग यूज़ करते हैं। यूनानी फिजिशियन जो हैं मुहर्रिक के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो माजून है, माजून हबशी, इसके अगर हम बेनिफिट्स की बात करें तो इससे पहले हम बात करते हैं किन किन डिजीज़ में ये यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, लो लिबिडो का अगर आपको इशू है, आपको जनरल वीकनेस है, एक साहब ने रिक्वेस्ट की थी कि जनरल वीकनेस क्या होता है, तो आम जिस्मानी कमज़ोरी होती है कि हर तरफ आपको वीकनेस लगती है। ऐसा महसूस होता है कि आपका ब्रेन भी वीक हो गया, आपका जो बॉडी फंक्शन है वो वीक हो गया है, आपके जो बॉडी पार्ट्स हैं वो भी आपको वीक लग रहे हैं, कमज़ोर लग रहे हैं, आपसे चला फिरा भी नहीं जा रहा सही से, आप कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से जनरल वीकनेस में आता है। तो अगर ऐसी वीकनेस और कमज़ोरी है, आम जिस्मानी कमज़ोरी है, तो आप इसको वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में ये यूज़ हो सकता है। अगर आपको प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, लो लिबिडो का इशू है, लो डिज़ायर का, लो स्टेमिना का, या फिर लो इरेक्शन का प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तो इतना अच्छा नहीं काम करेगा ये, क्योंकि उसके पीछे के जो फैक्टर्स होते हैं, उसका जो ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल है वो फॉलो करना पड़ता है, वो इससे नहीं होगा। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है तो इससे नहीं होगा। हाँ, अगर आपको लो इरेक्शन का इशू है तो इससे फ़ायदा हो सकता है आपको। तो ये कुछ इस डिजीज़ेज़ हैं जहाँ जहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करेंगे
तो इसके यूज़ करने से क्या होगा कि अगर आपके अंदर लो डिज़ायर का इशू हो रहा होगा या फिर अगर जनरल वीकनेस है, लो एनर्जी, लो स्टेमिना का इशू है, तो वहाँ पर ये काम करेगा। इसी तरीके से इसके अंदर चूँकि ऐसे इंग्रेडिएंट भी शामिल हैं कि अगर आपके अंदर लो स्पर्म काउंट का इशू है, ऐसी भी चीज़ें इसके अंदर शामिल हैं कि अगर आपका जो सीमेन है उसकी क्वालिटी डिक्रीज़ हो गई है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो गई है, सीमेन में पतलापन आप महसूस कर रहे हैं, सीमेन की क्वांटिटी आप कम महसूस कर रहे हैं, या स्पर्म काउंट आपके कम हैं, ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया है, तो वहाँ पर भी इसके बेनिफिट्स आ सकते हैं, क्योंकि इसमें दूसरे ऐसे कुश्ता जात वगैरह भी शामिल किए गए हैं जिससे सीमेन की क्वालिटी भी सही हो जाएगी। तो ये कुछ इसके ख़ास एक्शन और फंक्शन हैं कि कहाँ-कहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए, ये जो माजून हबशी है काफ़ी कॉस्टली है, इसलिए आप थोड़ा समझ-बूझ करके तभी इस्तेमाल करें। अगर हकीकत में आपको इसकी नीड है तभी यूज़ करें, अदरवाइज़ आप खुद से मत यूज़ करें। मेरी रिकमेंडेशन आपके लिए यही रहेगी, चूँकि ये 250 ग्राम का समथिंग बॉक्स है एक, जिसकी कीमत आप जानेंगे तो वो 1250 रुपये के आसपास इसकी एमआरपी है। आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ये इजीली मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट पे, अमेज़ॉन पे आपको अवेलेबल मिलेगा। वहाँ पे कुछ डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, बट ये आप इसकी जो एमआरपी है वो 1250 रुपये है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी कॉस्टली है। मेरी रिकमेंडेशन यही है आपके लिए कि अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो बेहतर ये है कि आप डायरेक्टली ये यूज़ ना करें। हो सकता है आपको कुछ ऐसी डिज़ीज़ हैं कि जिसमें ये काम ही ना करे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया था कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन अगर आपको है तो वहाँ पर ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि उसके लिए दूसरे सिस्टम है ट्रीटमेंट के कि कैसे वो जो वीकनेसेस हैं, जो इंटरनली वीकनेसेस हैं, उनको कैसे पहले रिजॉल्व किया जाए। उसके बाद फिर तहरीक का जो सिस्टम है यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, वो लास्ट नंबर पे आता है, थर्ड नंबर पे आता है। उससे पहले के दूसरे 2 स्टेप हैं वो रह जाते हैं। तो अगर ये मेडिसिन आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में यूज़ करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वक्ती बेनिफिट आपको मिलेगा, टेम्परेरी बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा। थोड़े दिनों तक आपको लगेगा कि हाँ, हमें थोड़ा इससे आराम हो रहा है, लेकिन वो डिज़ीज़ आपकी क्योर नहीं होगी। अगर आप उसको क्योर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि ये बीमारी हमेशा के लिए मेरी ख़त्म हो जाए, तो उसके लिए आपको जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, उसूल इलाज जो है, वो उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये डिज़ीज़ आपकी जो है क्योर हो सकती है, ठीक हो सकती है। अदरवाइज़ इस तरह के जितने भी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहे वो माजून हबशी क्यों ना हो, दूसरे और भी बहुत सारे प्रोडक्ट आपको इस तरह के मिल जाएंगे आसानी से जो मिलते हैं। शान मर्द है, दुनिया बहुत तरह के प्रोडक्ट इस तरह के आपको मिलेंगे। तो इनका सबका यही है कि अगर आपको टेम्परेरी बेनिफिट चाहिए, सिर्फ आप ये चाहते हैं कि हमें जो परेशानी हो रही है वक्ती तौर पे रिजॉल्व हो जाए, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए। इससे टेम्परेरी बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेंगे, बट ये डिज़ीज़ आपकी क्योर नहीं होगी, ये डिज़ीज़ आपकी सही नहीं होगी। तो बेहतर तरीका ये है कि आप कंसल्ट करिए अपने फिजिशियन से, आपके नियरेस्ट जो भी सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को देखने वाले डॉक्टर हैं, आप उनसे कंसल्ट करिए। वो आपको प्रॉपर वे में गाइड करेंगे कि कैसे आप अपनी डिज़ीज़ को क्योर कर सकते हैं। अगर हम इसकी डोजेस की बात करें, माजून हबशी, तो इसकी जो डोज़ है वो 10 ग्राम है। 10 ग्राम सुबह, 10 ग्राम शाम, दोनों टाइम माजून आपको यूज़ करना है। खाली पेट नहीं यूज़ करिए, आप खाने के बाद यूज़ करिए, और ऐसे पानी के साथ ना यूज़ करिए, इसको आप दूध के साथ यूज़ करिए। दूध के साथ यूज़ करना है। 10-10 ग्राम 1 टीस्पून सुबह शाम दोनों टाइम आपको यूज़ करना है। तो ये इसके बारे में पूरी डिटेल हो गई कि कैसे कैसे ये काम करता है, कैसे इसके जो है बेनिफिट हैं, कैसे कैसे बेनिफिट्स हैं, किन किन डिजीज़ में आप यूज़ कर सकते हैं, आपको उसके यूज़ करने से क्या खास बेनिफिट्स मिलेंगे, इसके इंग्रेडिएंट खास क्या हैं जो इसमें शामिल किए गए हैं, इसी तरीके से इसका नाम माजून हबशी क्यों है, इसकी डोजेस क्या हैं, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर दी। बीच में हमने आपको ये भी बता दिया कि आपको करना क्या चाहिए। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली आप ये माजून हबशी ही नहीं, कोई भी माजून आप खुद से मत यूज़ करिए। आपको जगह जगह ये चीज़ें पढ़ने को मिल जाएंगी इसके बारे में कि ये प्योर हर्बल यूनानी जो है मेडिसिन है, ड्रग है, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, लेकिन ये गलत है। देखिए, अगर ये इस तरह की मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं तो उनके कहीं ना कहीं कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं, और वो साइड इफ़ेक्ट आपको हो भी सकते हैं। तो इस वजह से आप ये मत सोचिए कि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, साइड इफ़ेक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हर्बल है, नेचुरल है, तो उसके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपको साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर इंग्रेडिएंट जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, इसमें लिखे हुए हैं, शामिल हैं। तो अगर शामिल हैं या नहीं ये तो हम श्योरिटी नहीं ले सकते, क्योंकि ये दूसरों का है, हमारा तो है नहीं। तो लिखे हुए हैं इसके इंग्रेडिएंट, जो हमने उसके बारे में बात की। ज़रूरी नहीं है कि ये बेनिफिट आपको मिले ही, क्योंकि वजह यह है कि प्योरिटी कितनी है,
उसमें श्योरिटी कितनी है, सबसे पहले कि ये इंग्रेडिएंट शामिल हैं। दूसरी बात ये है कि उसके अंदर जो शामिल हैं वो कितने प्योर हैं, कितने अच्छे इंग्रेडिएंट शामिल हैं, इन सारी चीज़ों पे भी ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। इसी वजह से आप अगर देखेंगे, इसके रिव्यूज़ पढ़ेंगे तो बहुत सारे पेशेंट ऐसे मिलेंगे आपको जिन्होंने ये रिप्लाई वहाँ पे किया होगा कि उनका जो है पैसा वेस्ट हो गया, उनकी मनी जो है वो वेस्ट हो गई और उनका जो है कोई उनको इससे बेनिफिट नहीं मिला, उनको इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप डायरेक्टली इसको ना यूज़ करिए, माजून हबशी को, या फिर इस तरह का कोई भी माजून जो ये क्लेम करता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ इससे बिल्कुल सुधर जाएगी, संवर जाएगी। आपको अगर प्रीमेच्योर एजाकुलेशन है, लो इरेक्शन है, लो लिबिडो है, लो टेस्टोस्टेरोन है, या फिर इसी तरीके से लो स्पर्म काउंट का इशू है, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया है, तो इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट आप बिना किसी मशवरे के मत यूज़ करिए। जैसे आप दूसरे पैथी के मेडिसिन को आप डॉक्टर से मशवरा किए बिना नहीं यूज़ करते, उनसे कंसल्ट किए बिना यूज़ नहीं करते हैं, तो इसी तरीके से यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के जो ड्रग हैं उनको भी आपको ऐसे ही यूज़ करना चाहिए, कंसल्टेशन के बिना आपको नहीं यूज़ करना चाहिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। अगर ये एक चीज़ बहुत बुरी लगती है हमें जब ये लोग कहते हैं कि हमें शर्म आती है कि हम अपनी इस बीमारी के बारे में कैसे डिस्कस करें, तो इसमें कौन सी बात है। जैसे दूसरे डिजीजेज होती हैं, दूसरी बीमारियां होती हैं, इसी तरीके से सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं। जैसे इन दूसरी बीमारियों पे आपका कोई इख्तियार नहीं है, किसी को दूसरे इन्फेक्शंस हो सकते हैं या फिर दूसरे सिस्टम की डिजीजेज हो सकती हैं, इसी तरीके से ये सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी अगर आपके अंदर हैं तो इसमें कोई ऐब की बात नहीं है, आपकी कमी की कोई बात नहीं है, ये किसी शख्स को भी हो सकती हैं। तो जिस तरीके से आप दूसरे सिस्टम के ट्रीटमेंट लेते हैं, दूसरे सिस्टम का इलाज आप प्रॉपर वे में कराते हैं, यहाँ तक कि आप एडमिट भी होते हैं, सर्जिकल प्रोसीजर भी कराते हैं, तो आप इसके ट्रीटमेंट के लिए क्यों परेशान होते हैं, क्यों शर्माते हैं आप, क्यों पछतावा होता है आपको। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आप की गलती सबसे बड़ी यही होती है कि आप शर्माते हैं और सही से इसके बारे में बात नहीं करते, जिसकी वजह से दूसरे ऐसे जो लोग हैं आपका बेनिफिट उठाते हैं, इसी चीज़ों का आपका फ़ायदा उठाते हैं। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो इसमें लूट खसोट भी करते हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे पेशेंट हमारे पास बेसिकली आते हैं, ये चीज़ें बताते हैं कि उनका इतना इतना पैसा, हार्ड वर्किंग मनी जो थी वो वेस्ट हो गई और ऐसे लोगों ने उनसे लूट लिया। बहुत अफसोस भी होता है उनकी बात, उनकी कहानियाँ सुन करके, लेकिन वो फिर भी इस तरह की गलतियाँ करते हैं। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, यही आपसे दरख्वास्त है कि अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है तो आप कंसल्ट करिए, बिल्कुल ना झिझकें, आप बिल्कुल ना शर्माएं। अगर आप ऑनलाइन कंसल्टेशन चाहते हैं, आप हमसे ही कंसल्ट करना चाहते हैं, तो डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो हो रहा है, सेम इसी नंबर पे आप हमारा अपॉइंटमेंट बुक करके आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। या हमारे सेंटर ये बाराबंकी में लोकेटेड है, सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर, आप यहाँ विजिट करके आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बात की, हमने डिस्कस किया, आपको बताया माजून हबशी के बारे में कि इसके क्या खास बेनिफिट्स हैं, इसके किन किन डिजीज़ में ये यूज़ होता है, इसी तरीके से इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट शामिल हैं वो कौन कौन से हैं, और इसी तरीके से इसकी डोज क्या है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो बाकी इंशाल्लाह कल फिर हम डिस्कस करेंगे आपसे, एक दूसरी वीडियो में बात करेंगे हम किसी दूसरे रिक्वेस्टेड वीडियो आजकल हम बना रहे हैं, जो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं उन्हीं की रिक्वेस्ट पर वीडियोस हमारी आ रही हैं। तो आप लोग भी अगर कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आपको प्रॉब्लम है, आप चाहते हैं कि उस टॉपिक पे हम डिस्कस करें, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के रिक्वेस्ट प्लेस कर सकते हैं, या हमारे व्हाट्सएप पे आप कांटेक्ट करके वहां पे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो बाकी अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, आप चाहते हैं कि रेगुलर बेसिस पे हमारी वीडियोस आपको मिलती रहें, तो ये चैनल है हमारा सायरा हेल्थ केयर एंड हिजामा सेंटर के नाम से। हमारा जो प्रैक्टिस करने का जो यहाँ पे फर्म है, पूरी हमारी जो सेंटर है, उसी सेंटर के नाम से ये चैनल है। इसको ज़रूर आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो आपको टाइमली मिलती रहें। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।